हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आपका जो है नीट का एग्ज़ाम को जो है कि एंट्रेंस पेपर की एप्लीकेशन ऑनलाइन भराना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का जो है कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, ठीक है, मास्टर ऑफ सर्जरी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए जो है कि नीट का एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म भरना है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट की बात करें कि ये जो एप्लीकेशन है कब से भराना स्टार्ट हुआ है, तो ये आपका 17 अप्रैल 2025 से ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, लास्ट डेट की बात करें कि आप लास्ट कब तक अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन, ठीक है, तो 7 मई 2025 तक। तो ज़्यादा टाइम नहीं दिया है ना, 20 डेज ओनली दे रखा है आपको फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, ध्यान देना है। ठीक है, कि इससे पहले आप इस फॉर्म को फिलअप कर लें। ठीक है, और पूरी डिटेल बताएंगे आपको कि क्या क्या चीज़ों की इसमें रिक्वायरमेंट होगी, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है ना, कि कैसी फोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वो सारी जानकारियाँ आपको विस्तृत में बताएंगे। कृपया एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है, सो दैट आपको जो है कि मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये वीडियो आपका रीच कर पाए और उनको इससे आपका हेल्प हो पाए। ठीक है, तो बात करेंगे आपका एग्जाम फ़ी की। ठीक है, तो लास्ट आप 7 मई 2025 तक ही पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही आपका टाइम दे रखा है। उसके साथ में करेक्शन डेट की बाई चांस आपने फॉर्म भरते समय किसी टाइप का मिस्टेक कर दिया तो 9 से 13 मई 2025 के बीच में आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं। एग्जाम डेट आपका शेड्यूल कर दिया गया है यहाँ पे आपका 15 जून 2025 को। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम आपका जो कंडक्ट करवाई जाएगी वो आपका 15 जून 2025 को कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्ज़ाम सिटी की जो डिटेल है वो अवेलेबल कब तक हो जाएगी, तो आपका ये 2 जून 2025 तक ये जो है कि एग्ज़ाम सिटी की डिटेल आपकी वेबसाइट पे ये अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें आप क्या है कि अपना एप्लीकेशन नंबर डाल करके जो है कि सिटी लिंक चेक सिटी अपना चेक कर सकते हैं कि कौन से सिटी में आपको जो है कि एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, इसके बेसिस पे आप अपनी जो है कि जाने आने का व्यवस्था कर सकते हैं, कहीं आउटसाइड दूसरी सिटी में दे दिया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए ट्रेन की बुकिंग की ज़रूरत पड़ेगी और भी वहाँ पे रहने के लिए ठहरने के लिए चीज़ों की व्यवस्था करनी होती है। तो वो सारी चीज़ें आप पहले कर सकते हैं यदि आप एग्ज़ाम सिटी को पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए आपको एग्ज़ाम सिटी को पहले चेक भी कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें कि एक एडमिट कार्ड कब तक अवेलेबल हो जाएगा, तो ये एग्ज़ाम जो होगी 15 जून को होगी, इससे जस्ट 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल 11 जून 2025 को करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड की ये जो देखेंगे कि आपका नीट के एग्ज़ाम का वो 11 जून 2025 को ये रिलीज कर दिया जाएगा। रिजल्ट की डेट भी पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया है कि रिजल्ट ये कब डिक्लेयर करने वाले हैं, तो 31 जुलाई 2025 को। ठीक है, तो 31 जुलाई को ये आप क्या करेंगे कि अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन के लिए 3500 रुपीज़ रखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान देने की चीज़ है कि टोटल आपको कितनी आपकी पेमेंट करना है, तो जनरल, ओबीसी और एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन के लिए आपका 3500 रुपीज़ लगने वाली है। वही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 2500 रुपीज़ आपका लगने वाली है। ठीक है, तो ये जो भी आपका एग्ज़ाम फॉर्म की पेमेंट होगी वो कैसे पे कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का यूज करके पेमेंट कर सकते हैं, साथ ही नेट बैंकिंग के थ्रू ही आपका इसका जो है कि पेमेंट कर सकते हैं। बात करें कि आपका ये जो कोर्स है ना, अभी डिटेल में ये भी समझेंगे आप कि किस तरीके से अप्लाई करना है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, है ना। तो एक बार यहाँ पे हम बात करें कि कोर्स नेम क्या है, तो किन किन कोर्स के लिए आपका जो है कि ये नीट की एग्ज़ाम ली जा रही है। ठीक है, तो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के लिए आपका ये एग्ज़ाम ली जा रही है, और उसी के साथ साथ मास्टर ऑफ सर्जरी के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के लिए, है ना। तो इनके लिए आपका एग्ज़ाम की फॉर्म वो लोग आपका एलिजिबल जो होंगे, ठीक है, वो आपका अप्लाई कर पाएंगे। तो एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, ठीक है, तो एमबीबीएस डिग्री आपकी मांगी गई है ना, एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से क्या है कि आपकी एमबीबीएस होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप क्या है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के लिए या फिर मास्टर ऑफ सर्जरी या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, और भी डिटेल्स को जानना है, ठीक है, कि डिटेल में कि आपका मास्टर ऑफ सर्जरी में भी आपका किस स्ट्रीम से करने हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए नोटिफिकेशन में जा सकते हैं। ठीक है, जो कि आपका काफ़ी लॉन्ग नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स बताई रखी है। ठीक है, अब वहाँ पे बात करें कि एडमिशन अप्लीकेशन फॉर्म की। ठीक है, आप एडमिशन अप्लीकेशन फॉर्म जब अप्लाई करते हैं तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला ज़रूरत पड़ने वाला है आपको स्कैन फ़ोटो का। ठीक है, और ये फ़ोटो कैसा होना चाहिए, तो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, और ये पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ में आपका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड ध्यान देना है कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, वरना फॉर्म जो है ना रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है कि वाइट बैकग्राउंड ही हो। ठीक है, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो। ठीक है, रियल टाइम फोटोग्राफ भी लिया जाएगा, एक तो आपका स्कैन फोटोग्राफ लग ही रही है, उसके साथ में आपका रियल टाइम फोटोग्राफ भी लिया जाएगा। तो रियल टाइम फोटोग्राफ कैसा लिया जाएगा, आपके वेब कैमरा के थ्रू। ठीक है, आप लैपटॉप के सामने खड़े रहेंगे और अपना वेब कैमरा लैपटॉप का ओपन कर लेंगे, तो वेब कैमरा के थ्रू जो आपका एक रियल टाइम पिक्चर लिया जाएगा। और रियल टाइम जो पिक्चर ली जाएगी ना, उसमें आपका वाइट बैकग्राउंड के
वाइट बैकग्राउंड के सामने ही आप खड़े रहेंगे, ठीक है। इसमें भी वाइट बैकग्राउंड होना कंपलसरी है, ठीक है। कि अदर बैकग्राउंड आप करके उसमें सबमिट करना चाहेंगे ना, सबमिट ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए रियल टाइम फोटोग्राफ लेने के समय ध्यान देना है, वरना आप परेशान होते रहेंगे कि हमारा फोटोग्राफ जो है ना कि क्यों आपका अपलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपका अपलोड नहीं होती है क्योंकि आपका वाइट बैकग्राउंड नहीं रहता है, तो आपका जो है ना कि अपलोड ही नहीं लेती है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपको ये करना है, ठीक है। या फिर आप जो है कि डेस्कटॉप मोड पे फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। और वही बात करें कि स्कैन सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर में आपका किन किन पेन की यूज कर सकते हैं, ब्लू या ब्लैक पेन चलेगा, किसी भी पेन से कर लें, ठीक है। बट वो आपका ब्राइट होना चाहिए, मतलब कि अच्छा से दिखाई देना चाहिए आपका स्कैन, ठीक है। उसी की बात करें कि थंब इम्प्रेशन की, तो थंब इम्प्रेशन जो है कि स्कैन आपका गुड क्वालिटी में होनी चाहिए। ये भी आपका ब्लू इंक से हो या फिर ब्लैक इंक से हो, दोनों ही चलेंगे, ठीक है। तो ब्लू इंक से भी आपका थंब इम्प्रेशन ले रखा है या ब्लैक इंक से, तो वो भी आपका ये दोनों में ही चलेंगे, ठीक है। तो ये थी जानकारी आपकी, ठीक है। तो इस टाइप की और भी डिटेल जानकारी के लिए कृपया वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।